महासभा संस्थान उदयपुर। अभी हम कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया कि महाराणा साहब का कल चित्तौड़ में कार्यक्रम जो राज तिलक वाला है वो बहुत बड़ा हमारा जो संस्कार है उसके अनुसार आराम से हुआ है, और हम अब केवल उस पगड़ी दस्तूर के बाद में ये हमारा हमेशा का रिवाज रहा है कि धूनी पर दर्शन करें और उसके बाद में जो है एकलिंग जी दर्शन करने जाए, उसके बाद ही रंग दस्तूर का कार्यक्रम होता है। अब आधा कार्य तो हो गया कि राज तिलक हो गया, और यहाँ पर जो है इसका विवाद उत्पन्न हो गया यहाँ धूनी पे दर्शन, पैलेस में धूनी पे दर्शन करने के लिए। तो हमें जानकारी मिली है कि रात को 1 बजे इस धूनी वाले क्षेत्र को कलेक्टर साहब ने धारा 145 के तहत जो है अधिकृत कर लिया है। तो हमने अभी इनको निवेदन यही किया है कि साहब हम कोई ज़्यादा कब्ज़ा नहीं करना चाहते हैं, न कोई वहाँ जा कर के कोई उड़दंग करना चाहते हैं। आप 5 आदमी को आप प्रशासन ले जा कर के उनको दर्शन करवा दें ताकि ये रस्म जो है पूरी हो जाए। तो इसी तरह का हमने ज्ञापन अब उन्हें दिया है। हम लक्ष्यराज सिंह जी से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनको भी हम समाज की तरफ से समझाने का प्रयास करेंगे कि साहब इसमें कोई जो सरकार का निर्णय होगा कब्जे का वो सरकार करेगी। कि केवल मात्र जो है दर्शन करवाने हैं, उसमें इतना तो क्या हो गया जो आपका खून का रिश्ता इतना तो ख़राब नहीं हो सकता। ये हम उनसे भी निवेदन करने जा रहे हैं। कल जिस तरह की स्थिति बनी उसके बाद में सिटी पैलेस प्रबंधन स्वीकृति देगा अंदर आने की? इसीलिए तो हम प्रशासन के पास आएंगे। भाई प्रशासन ने अधिकृत कर लिया है जब धारा 145 के तहत, तो अब तो प्रॉपर्टी सरकार के पास है, और सरकार को जो है अब इसमें करवाने की कहाँ ज़रूरत है। अब लक्ष्यराज सिंह जी इससे ज़्यादा जो है वो करने की कहाँ ज़रूरत है। तो कल का जो टाइम दिया है कल तक का जवाब के लिए, किसके जवाब के लिए? कि पैलेस प्रबंधन जो है 27 तारीख तक के 48 घंटे में जवाब देगा, उसके बाद कोई कार्रवाई आगे नहीं, उसको लंबा करने की क्या ज़रूरत है। ये समझाइश का कार्यक्रम है। अगर प्रशासन, मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी इसमें इंटरवेन करें तो ये आराम से निपट सकता है कि भाई ये दर्शन करा के हम ले जा रहे हैं और हम वापस ला रहे हैं। अब इसमें कौन सा तुम्हारे पोजीशन का या कोर्ट का कौन सा उल्लंघन हो रहा है। आज विश्वराज सिंह जी ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि धूनी दर्शन की परंपरा तो होती रहेगी जैसे व्यवस्था होगी, लेकिन पहले एकलिंग जी के दर्शन कर लें। नहीं, पहले एकलिंग जी का नहीं होता है। पहले धूनी का दर्शन होगा, और आज मंगलवार की वजह से एकलिंग जी के दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो एकलिंग जी का तो कल का कार्यक्रम है। कल का जो घटनाक्रम हुआ था सिटी पैलेस के बाहर जो पथराव हुआ, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा किस तरह से देखती है, क्योंकि मेवाड़ राज परिवार का तो गौरव पूरे विश्व में विख्यात है। अब इतना तो आप भी जानते हैं कि कोई राजपूत जो है पत्थर लेकर के तो वहाँ गए नहीं होंगे, न कोई वहाँ सड़क पे कोई पत्थर थे जो वहाँ पत्थर फेंकते। अब वो अंदर कुछ घुसे हैं, और बदमाशी तो उन पैलेस के अंदर से ही हुई है। बोतलें फेंकी गई है, गमले फेंके गए हैं, ये है। तो ये तो शांतिपूर्ण तरीके से अंदर हम घुसना चाह रहे थे, दर्शन करवाना चाह रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं यार, अभी भी हम शांतिपूर्ण तरीके से, आप सभी मेवाड़ के हो, मेवाड़ की कितनी बदनामी हो रही है। ये कोई केवल इन दोनों की बदनामी नहीं हो रही है, न केवल राजपूतों की बदनामी हो रही है, पूरे मेवाड़ के सभी समाजों की 36 कौम की जो है बदनामी हो रही है। वहाँ पे पैलेस में मैसेज पहुँचा दिया आपने मिलने के लिए, या अब पहुँचाएंगे? नहीं, अब हमने इन सभी का, उन्होंने कहा आप भी प्रयास करो, मैं भी प्रयास करता हूँ। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया, वो भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास करें कि साहब हमारी भी सुन लो, कम से कम मेवाड़ की नाक इतनी तो मत कटाओ यार। कहाँ तो महाराणा प्रताप का नाम है, रात पूरी दुनिया हंस रही है उस पर। ठीक है, धन्यवाद।